हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। और कल वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखें, प्ले लिस्ट में ऐड है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था आरबीआई एक स्टेचुरी बॉडी है। आरबीआई एक स्टेचुरी बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था है या ऑटोनोमस संस्था है या क्या है, असंवैधानिक है। इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। संविधान में कोई जिक्र नहीं है, संविधान के में कोई डिस्कशन नहीं है। यह जो एक एक्ट के माध्यम से बना हुआ है। आरबीआई जो है क्या है, यह एक्ट के माध्यम से बना हुआ है। यह एक्ट के माध्यम से बना हुआ है। यह इस एक स्टेचुरी बॉडी है, यह ऑटोनोमस है। यह संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इसके ऑफिस के बारे में। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके ऑफिस के बारे में। इसका ऑफिस कितने हैं, इसके मुख्यतः कितने ऑफिस है, 3 ऑफिस है। 3 ऑफिस है। कौन कौन, जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस जैसे जोन जोन क्षेत्र से संबंधित जोनल ऑफिस कितने हैं, जोनल ऑफिस 4 जोनल ऑफिस है। रीजनल ऑफिस कितने हैं, रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस जो है, रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस जो है कितने हैं, 27 है। रीजनल ऑफिस कितने हैं, 27 है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सब ऑफिस। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब ऑफिस, सब ऑफिस, सब ऑफिस, सब ऑफिस 4। जनरल ऑफिस कहाँ कहाँ है, डीएमसी कैसे याद रख सकते हैं, द दिल्ली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई, दिल्ली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई। और हाँ, फिर हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, फिर जो हम लोगों ने पढ़ा था कल, जोनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर है, सेंट्रल बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स में कितने मेंबर, 21 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 21 मेंबर। कल इसके बारे में हम लोगों को पढ़ा था। इसमें से कितने हैं, एक तो गवर्नर होता है, 4 क्या होता है, 4 होता है डिप्टी गवर्नर। फिर जोनल जोनल डायरेक्टर होता है 4। फिर 4 जो होता है जोनल डायरेक्टर, 2 जो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से होता है। फिर 10 जो होता है, 10 जो होता है भारत सरकार की तरफ से होता है। टोटल कितने हो गए, 21। ये सब किसके अनुसार रखा जाता है, कैबिनेट के अनुसार रखा जाता है। सब किसके अनुसार रखा जाता है, कैबिनेट के अनुसार। ये सब कल हम पढ़ चुके थे। फिर आगे देखते हैं ये सब कितने। अब फिर इसका डिप्टी गवर्नर और गवर्नर को कार्यकाल को देखे थे। कल इसको क्या कहते देखे थे, डिप्टी गवर्नर, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, गवर्नर के, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर, गवर्नर यानी कि राज्यपाल नहीं ले लीजिएगा, ये राज्यपाल नहीं होता है, गवर्नर ही होता, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर। ये पहले कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पहले पहले कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, या पहले कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पहले 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फिर अगर इनका काम संतोषजनक हो तो इनको 2 वर्ष क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष के लिए गवर्नर का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष होता है। आरबीआई के गवर्नर जो है कितने बार बन सकता है, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार आरबीआई के गवर्नर हम बन सकते हैं। डिप्टी गवर्नर कौन कौन से है, डिप्टी गवर्नर कल हम लोग पढ़े थे, महेश कुमार जैन, एन एस विश्वनाथन। कौन कौन से पढ़े थे, महेश कुमार जैन, एन एस विश्वनाथन। डिप्टी गवर्नर में हम लोग पढ़े थे, डिप्टी गवर्नर में, डिप्टी गवर्नर, गवर्नमेंट गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर में हम लोग कल कल पढ़े थे, महेश कुमार जैन, एन एस विश्वनाथन, डॉक्टर डॉक्टर एम डी पात्रा और बीपी कानूंगो। बीपी कानूंगो का जो समय सीमा कार्यकाल जो है समाप्त हो गया था, फिर भी बता दिए थे। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग इसका सब्सिडरी पढ़े थे, आरबीआई के सब्सिडरी, आरबीआई की कितने सब्सिडरी है, आरबीआई के। फिर आगे हम लोग पढ़े थे आरबीआई के सब्सिडरी मतलब आरबीआई के सहायक, सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, सब्सिडरी, सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, ऑफ आरबीआई, सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कितने सहायक, आरबीआई के 3 सहायक है। एक में डी आई सी जी सी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट, डी आई
DICGC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब बैंकों में जमा पैसा का क्या करता है, इंश्योरेंस करता है। बैंकों में जमा पैसा का क्या करता है, इंश्योरेंस करता है। जब कोई बैंक दिवालिया घोषित हो जाए, तो उस बैंक, तो वो बैंक जो है, मान लो आपके आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए जमा है, 6 लाख रुपए जमा है, और आप वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है, बैंक आपको कितने पैसा देगा, 5 लाख देगा। लेकिन पहले कितना था, पहले 1 लाख देता था, अब देगा 5 लाख। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 22,000 रुपया, 30,000 रुपया है और सोचिएगा बैंक आपको 5 लाख देगा, ऐसा नहीं है। 22,000 है तो 22,000 ही मिलेगा, 30,000 है तो 30,000 ही मिलेगा, 50,000 है तो 50,000 मिलेगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख है, फिर भी आपको 5 लाख ही मिलेगा, फिर भी आपको 5 लाख ही मिलेगा। अब दूसरा हम लोग को पढ़ा था नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में पूरा जान ही चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में। नेशनल हाउसिंग, नेशनल NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में पढ़ चुके थे। ये आरबीआई का सहायक है, इनका आंसर कहाँ से होता है, आरबीआई से होता है, इसके बारे में पढ़ ही चुके थे। तीसरा जो हम लोग पढ़ा था BRB MPL मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। जो आरबीआई के अधीन क्या करता है, नोट छापने का काम करता है, जो आरबीआई के अधीन नोट छापने का काम करता है। और अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, यहाँ से देख, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं आज से। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नोट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। नोट प्रिंटिंग प्रेस, नोट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया मतलब भारत में नोट छापने की प्रेस कहाँ कहाँ है। भारत में नोट छापने की प्रेस कहाँ कहाँ है, मतलब प्रेस कहाँ कहाँ है, जो भी देख सकते हैं अभी इसको आप देखिए। भारत में मुख्यतः 4 प्रेस है। भारत में मुख्यतः कितने प्रेस है, 4 प्रेस है, मुख्यतः 4 प्रेस है। कौन कौन से है देख लेते पहले। एक में क्या, मैसूर 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 कहाँ पे है, मैसूर कर्नाटक में है। कर्नाटक में मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है। दूसरा कहाँ है, दूसरा जो है सालबोनी 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 कहाँ है, सालबोनी है वेस्ट बंगाल। सालबोनी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तीसरा जो हमारा है देवास, देवास 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 कहाँ है, MP यानी मध्य प्रदेश में है। देवास कहाँ है, MP यानी मध्य प्रदेश में है। फोर्थ नंबर में जो हमारा नोट छापने की मशीन प्रेस कहाँ पे है, नासिक है। नासिक कहाँ पे है, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसको इस तरह से याद कर, इसको ये कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। एक क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, MSDN। क्रिकेटर की तरफ से देखेंगे तो M से महेंद्र, S से सिंह, D से DN से धोनी। उतना जानते ही, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स में इसको क्या है, M से मैसूर, S से सालबोनी, D से देवास, N से नासिक। अब इसको, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है। सालबोनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। और देवास कहाँ है, MP यानी मध्य प्रदेश में है। और नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, यह आरबीआई के अधीन
या आरबीआई के अधीन नोट छापने का काम, मतलब ये आरबीआई के अधीन काम करती है। किसके अधीन काम करती है? जो काम करती है नोट ये नहीं छापती है, आरबीआई के अधीन नोट छापने के मतलब काम करती है। या जो है या आरबीआई के अधीन के अधीन अधीन काम करती है। ऐसा नहीं कि ये दोनों ये चारों करते हैं, चारों नहीं, आरबीआई के अधीन दो है, मैसूर 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 और एक और है, क्या है? सालबोनी सालबोनी। ये दोनों आरबीआई के अधीन है, दोनों आरबीआई के अधीन है। इनसे नोट कौन छपवाता है? आरबीआई छपवाता है। किसके माध्यम से? छपवाता है? इसके माध्यम से BRBNMPL, मतलब इसका फुल फॉर्म जानते हैं, बी आर बी आर बी BRBNMPL। इसके माध्यम से क्या करता है? नोट छापता है। आरबीआई खुद नोट नहीं छापती है, इससे छपाता है, इसके माध्यम से इसे छपाता है। मतलब आरबीआई खुद BRBNMPL से नोट क्या करता है? छपाता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि आरबीआई खुद नोट नहीं छापती है, आरबीआई खुद नोट नहीं छापती है, नोट नहीं छापती है छापती है, बल्कि क्या करती है? छपवाता है। बल्कि क्या करती है? बल्कि बल्कि छपवाती है बल्कि छपवाती बल्कि छपवाती है, खुद नोट नहीं छापती है। और ये दोनों जो है, और ये दो देवास एंड नासिक, देवास जो और नासिक में जो मुख्य प्रेस है, ये दोनों प्रेस है देवास एंड नासिक, ये भारत सरकार के अधीन है। दो प्रेस जो है यहाँ पे, एक प्रेस कौन है? देवास देवास एंड क्या है? दूसरा है नासिक नासिक। ये दोनों है किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के अधीन है, के अधीन है अधीन है अधीन है। देखिए ये जो मैसूर और सालबोनी जो है किसके अधीन है? आरबीआई के अधीन। किससे नोट, मतलब आरबीआई इसे BRBNMPL से नोट छपवाता है, इसके माध्यम से, ठीक है। और आरबीआई खुद नोट नहीं छापती है, बल्कि छपवाती है। किससे? BRBNMPL। देवास एंड नासिक किसके अधीन है? देवास एंड नासिक किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन है। देवास एंड नासिक किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन है। ये भारत सरकार किससे नोट छपाती है? भारत सरकार भी नोट छपाती है। किससे छपाती है नोट? भारत सरकार जो नोट छपाती है, भारत सरकार जो नोट छपाती है, SPM CIL। किससे नोट छपाती है? SPM CIL। ये किसका फुल फॉर्म जान लेते हैं? सिक्योरिटी 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 प्रिंटिंग एंड मिन मेंटिंग 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 कारपोरेशन 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 ऑफ इंडिया कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसे क्या करती है? नोट छपाती है भारत सरकार। यही यही जो है इमरजेंसी के समय, यही इमरजेंसी के समय इमरजेंसी के समय इमरजेंसी के समय के समय समय सिक्का छापती है। क्या छापती है? सिक्का छापती है सिक्का छापती है। यह हमेशा नहीं छापती है, लेकिन इमरजेंसी के समय ही छापती है। यह हमेशा सिक्का नहीं छापती है, इमरजेंसी के समय ही छापती है। सिक्का कहाँ कहाँ छपाता है? कहाँ कहाँ छपाता है? नासिक एंड देवास। यहाँ पे दो प्रिंटिंग प्रेस है। किसके? यहाँ पे कौन सा है? भारत सरकार छपाता है। किससे? SPM CIL से, इससे छपाता है भारत सरकार। यहाँ पे दो प्रिंट नासिक है, ये कहाँ पे है? नासिक में है और देवास में है, नासिक एंड देवास में है। और आरबीआई किसे छपाता है?
BRBNMPL कहाँ पे है? ये दोनों ये कहाँ पे है? RBI के जो है प्रेस कहाँ पे है? एक है मैसूर में, दूसरा है क्या? सालबोनी में। मतलब इसका दो हुआ, मतलब यहाँ पे RBI के दो जो है प्रेस है कहाँ पे? मैसूर और सालबोनी। RBI किसे पहला छपाता है? BRBNMPL। RBI खुद नोट नहीं छापती है बल्कि छपवाती है। यहाँ पे भारत सरकार भी खुद नोट नहीं छापती है। यहाँ पे जो है भारत सरकार भी खुद नोट नोट नहीं छापती है। भारत सरकार खुद नोट नहीं छापती है, खुद नोट नहीं छापती है, नहीं छापती है, छापती है, खुद नोट नहीं छापती है बल्कि छपवाती है। किससे? बल्कि बल्कि छपवाती है, बल्कि छपवाती है। किससे? किससे छपाती है? जानते ही है किससे छपाती है? SPMCIL, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग SPMCIL, ठीक है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और एल यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, सॉरी यहाँ पे लिमिटेड लिमिटेड यहाँ पे भी, यहाँ पे लिमिटेड लिख लीजिएगा थोड़ा, IL लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरह याद करिए, थोड़ा गलती हो गया। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हमारा। एक और प्रेस है, उस प्रेस को देख लेते हैं। एक और जो हमारा प्रेस है, इंपॉर्टेंट प्रेस है, उसको हम देख लेते थोड़ा। यह सिक्योरिटी पेपर मिल, मतलब इसको इससे याद रख सकते हैं, SPM से याद रख सकते हैं। एसपीएम से याद रख सकते हैं। मतलब ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये जो है होन्स का बाद होशंगाबाद 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 में। होशंगाबाद कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ये कब बना? ये जब बना ना, ये कब बना? ये जो बना, इसकी स्थापना जो है कब हुई? 1968 में। 1968 में। कब बना? 1968 में। अच्छा, ये जो मिल है क्या करती है? ये जो मिल है, ये मिल जो है क्या करती है? ये मिल क्या करती है, इसको देख लेते हैं एक बार। जो मिल है, यह मिल जो है पेपर का निर्माण करती है। एक क्या करती है? पेपर, सरकारी पेपर का निर्माण करती है। पेपर का निर्माण करती है, निर्माण करती है। इस कौन सा पेपर? सरकारी पेपर। सरकारी पेपर मतलब गवर्नमेंट, सरकारी, सरकारी प्रतिभूतियां प्रतिभूतियां भूतिया का निर्माण कर, सरकारी प्रतिभूतिया का क्या करती है? निर्माण करती है। हमारा जो नेक्स्ट, और इसमें और क्या करती है? और थ्रेड, मतलब ये धागा, जो नोट के निर्माण, मतलब नोट के अंदर जो निर्माण होता है, जो धागा जो नोट के अंदर होता है वह उसका निर्माण यहीं पे होता है। जो धागा, थ्रेड मतलब धागा, धागा जो है जो नोट के अंदर लगा होता है, नोट के अंदर लगा होता है ना, उसका निर्माण भी यहीं पे होता है। थर्ड जो हमारा है, थर्ड है थ्रेड, जो नोट के अंदर निर्माण होता है। अच्छा, वाटर मार्क नोट के अंदर जो होता है वो भी यही होता है। वाटर मार्क जो नोट के अंदर होता है वो भी यही बनता है। वाटर मार्क यही बनता है।
यही बनता है। और क्या है, और यहाँ पे क्या बनता है, और और यहाँ पे क्या बनता है, और यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या बनता है। और जो नोट, जो धागा नोट ऊपर जो धागा रहता है, जिस पर हम नोट छापते हैं, जिस पर हम जिस पर हम नोट छापते हैं, नोट छापते हैं ते हैं वह 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 जो है उसको नाम, वह किस नाम से आता है, कॉटन रोज, कॉटन रोज, कॉटन रोज के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, से जाना जाता है, ज्यादा नाम से आता है, कॉटन रोज के नाम से जाना जाता है। और इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे एक्सा पेपर, यहाँ पे जो ये पेपर कौन कौन सा बनता है, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सा पेपर, क्या है, एक्सा, एक्स, एक्सटाम पेपर, सॉरी, एक्स, एक्सटाम, एक्सटाम पेपर, पेपर, एक्सटाम पेपर। यहाँ पे कौन कौन सा पेपर बनता है, जैसे एक्सटाम पेपर, और भी जैसे इंपॉर्टेंट पेपर्स है जो यहीं पे बनता है, तो देख लीजिएगा थोड़ा। और भी पेपर यहाँ पे बनता है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है, हैदराबाद में। हैदराबाद किसके अंदर है, हैदराबाद में, हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद किसके अंदर है, हैदराबाद जो है किसके अंदर है, तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर है हैदराबाद, किसके अंदर है, तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। हैदराबाद किसके अंदर अंदर है, तेलंगाना के अंदर। ये बना कब, ये कब बना, जो बना कब, ये बना 1982 में, 1982 में। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रेस के अंदर क्या होता है, SPP, मतलब इसको इससे याद करते हैं, SPP, 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 ठीक है। अभी बना कब देख लेते हैं, बना कब 1982 में। अभी क्या कहा, जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसकी छपाई यही की, जितने भी, जैसे कि, जैसे कि जैसे कि मान लो 50 का अथी हो गया लोगो, 50 का लोगो, या फिर 60 का, 50, 100, 500, 2000, उस सब का यहीं पे छपाई होता है। जितनी भी गवर्नमेंट, जितनी जितने भी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होती है, होती है, उसकी छपाई यहीं से होती है, उसकी, उसकी छपाई यहीं से होती है, यहीं से होती है, होती है, यहीं से होती है। जैसे कि 50, 500, 50, 500, 100, 2000, ये सब का जो मतलब अंक जो छपाता है, अंक यहीं से छपाता है, उसका जो अंक है यहीं पे छपाता है। थर्ड जो है, यहाँ पे पौंड को भी छपाया, यहाँ पे क्या छपाता है, यहाँ पौंड छपाया जाता है, यहाँ पर पौंड को छपाया जाता है, यहाँ पे, यहाँ पर पौंड को छपाया जाता है, पौंड छापा जाता है, छापा जाता है, पॉइंट छपा था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो देख लेते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है मिंट, यानी टकसाल, कॉइन्स, सिक्के के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है मिंट, क्या होना है, मिंट, मिंट, मिंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कौन है, मिंट, मिंट मतलब टकसाल,
टकसाल, टकसाल यानी कि कोइंस बोल सकते हैं इसको, कोइंस। तो सिक्के कहाँ कहाँ छापे जाते हैं, सिक्के कहाँ कहाँ छापे जाते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ छापे जाते हैं, ये 4 जगह छापे जाते हैं, या 4 जगह छापे जाते हैं, छापे जाते हैं। कितने जगह छापे जाते हैं, 4 जगह छापे जाते हैं। कौन कौन सा है, टकसाल कितने जगह छापे जाते हैं, 4 जगह छापे जाते हैं। एक में है कोलकाता, क्या है, कोलकाता, काता। कोलकाता जो है ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, मतलब पश्चिम बंगाल में है। ये कब बना, 1950 में। यहाँ के छापा सिक्का पर क्या होता है, यहाँ पे नो सिंबल, कोई सिंबल नहीं होता है, नो सिंबल, नो सिंबल मतलब यहाँ पे छापा सिक्के पर कोई सिंबल नहीं। सेकेंड जो हमारा क्या है, कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में, 1950 में बना। कब बना, 1950 में। यहाँ के छापा सिक्का पर नो सिंबल, कोई सिंबल नहीं होता है। दूसरा मुंबई, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, ध्यान दे करते हैं, महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो जानते ही हैं। और एक कब बना, 1900 1830 में, सॉरी सॉरी, 1830 में। कब बना है, 1830 में, 1830 में बना। यहाँ का छापा छापा सिक्का और हीरा का लोगो होता है, जिसके नीचे हीरा का लोगो हो, और मुंबई का छापा सिक्का है, हीरा का लोगो, हीरा का लोगो हुआ, मुंबई का छापा सिक्का है। आगे कौन सा है, चौथा नंबर में हमारा जो है, चौथा नंबर में है, 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर, नोएडा। नोएडा, नोएडा में जो है, नोएडा कहाँ पे है, यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में है। नोएडा कहाँ है, यूपी है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। यह कब बना, 1989 में, 1989 में बना। यहाँ के छापा सिक्का पर डॉट होता है, डॉट, डॉट यानी कि ये वाला डॉट, ऐसा डॉट होगा तो समझ जाइएगा नोएडा के है, हीरा होगा तो समझ जाइएगा मुंबई के है, कोई सिंबल नहीं होगा तो समझ जाइएगा वह कोलकाता के है। फोर्थ नंबर जो है, ये मुख्यतः 4 है, हैदराबाद, 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 हैदराबाद जो है कहाँ है, तेलंगाना के अंदर है, गाना, तेलंगाना के अंदर हैदराबाद है। ठीक है, ये कब बना, 1903 में, ये कब बना, 1903 में। अच्छा, यहाँ का जो लोगो, यहाँ पे जो लोगो है, यहाँ का छापा सिक्का का लोगो है, स्टार है, स्टार। यहाँ का छापा सिक्का का जो लोगो है वो है स्टार है। ठीक, ऐसा स्टार रहेगा, ऐसा जो स्टार रहेगा तो समझ जाइए कहाँ का है, हैदराबाद का है। और नोएडा का, नोएडा, नोएडा यूपी में है, कब बना, 1989 में। यहाँ डॉट होता है, यहाँ का लोगो जो है डॉट होता है। मुंबई, मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये कब बना, 1930 में बना। और यहाँ का जो, यहाँ का छपा सिक्का का जो मतलब बना सिक्का का जो लोगो है, हीरा है। कोलकाता का जानते हैं, ये नो सिंबल। कब बना, 1950 में। कौन किसके अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। अब जान लेते हैं कुछ पॉइंट। 1 रुपया का नोट, 1 रुपया के नोट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान देख लीजिएगा। 1 रुपया का नोट, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है, 1 रुपया, रुपया का नोट, का नोट, 1 रुपया का नोट। देखिए यहाँ पे जो 1 नंबर में जान लेते हैं, आरबीआई के अधीन नहीं छपता है, यह आरबीआई के अधीन नहीं छपता है। यह जो है, यह जो है, यह आरबीआई के अधीन नहीं छपता है, आरबीआई के अधीन, अधीन नहीं छपता है, छपता है, यह आरबीआई के अधीन नहीं छपता है। दूसरा नंबर जो हमारा हो गया इसमें, यह भारत सरकार के अधीन छपता है, यह भारत सरकार के अधीन, भारत सर सरकार के अधीन छपता है, सरकार के अधीन छपता है, छपता है। किसके अधीन छपता है, भारत सरकार के अधीन छपता है। इसमें तीसरा पॉइंट जो हमारा हो गया, इस पर 1 रुपया के नोट पर जो गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है, 1 रुपया के नोट पर, 1 रुपया के नोट
और गवर्नर गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है, बल्कि इसका हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर जो है इसका हस्ताक्षर हस्ताक्षर नहीं होता है। किसका होता है? सचिव का हस्ताक्षर होता है, सचिव का हस्ताक्षर, वित्त सचिव, सॉरी, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर हस्ताक्षर होता है, क्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। अब देख लेते हैं नोट आगे। भाई मार्केट में किस किस का नोट छप रहा है? मार्केट में जब छप रहा है 5 का नोट, 10 का, 20 का, 50 का, 10, 20, 50 और 100, 200 और 100, 200, 500 और 800 नहीं, सॉरी 500 है, इसको देख लीजिएगा। 500 और 2000 और 2000 हजार का नोट तो बंद ही हो गया। 2000 वर्तमान में यह आरबीआई छापता है, वर्तमान में आरबीआई छपवाता है, वर्तमान में आरबीआई क्या करता है? आरबीआई छपवाता है, वाता है, वर्तमान में आरबीआई छपवाता है। आरबीआई जो है अधिकतम, आरबीआई यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दिया, पूछा जाता है। आरबीआई आरबीआई अधिकतम अधिकतम आरबीआई अधिकतम आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए का 10,000 मूल्य 10,000 10,000 10,000 रुपए रुपए तक 10,000 रुपए 10,000 का 10,000 रुपए तक का तक का मूल्य के नोट छाप सकता है, मूल्य के नोट छाप सकता है, छाप सकता है। मतलब आरबीआई चाहे 10,000 का भी नोट छाप सकता है, बस उससे ज़्यादा का नहीं, 10,000 तक का ही नोट छाप सकता है। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 10,000 तक का ही नोट छाप सकता है। यह जो है यह आरबीआई की, ये किसके तहत लिखा गया है? यह आरबीआई एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, यह किसके तहत छाप सकता है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 10,000 तक का नोट छाप सकता है। आरबीआई अधिकतम 10,000 तक का नोट मूल्य तक का नोट छाप सकता है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। सेकेंड जो हमारा 2000 कांडा के तहत अधिकतम 1,000 मूल्य तक का नोट सिक्का, सॉरी, जो है 2000, और इसको देख सकते हैं 10,000 तक का या आरबीआई एक्ट 1900 कितना के तहत बना है? 1934 बना है। और इसको कोइंस के बाद, कुछ कोइंस की बात कर लेते हैं। कोइंस मतलब सिक्का की बात, कुछ सिक्के की बात करते हैं। सिक्के जो है हमारा भारत सरकार के अधीन है। सिक्के किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार किसे छपाता है? सिक्के भारत सरकार किसे छपाता है? यह भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार सरकार के भारत सरकार के अधीन है। सिक्के भारत सरकार छपाता है, अधीन अधीन है। कमेंट में बताइएगा सिक्के भारत सरकार किसे छपाता है। बताए थे इसी वीडियो में, बताए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इसको जो इशू जो करता है, लेकिन लेकिन अधीन है, लेकिन इसको इशू भी आरबीआई ही करता है। लेकिन इसको इसको इशू मतलब इसको जारी जो है वो, इसको जारी आरबीआई करता है, आरबीआई करता है। इसको जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। लेकिन इसको जारी कौन करता है? लेकिन यह जारी इसको आरबीआई के परमिशन से होता है, लेकिन आरबीआई ही जारी करता है, या ऐसे ही मतलब है। अब इसको 2011 में एक और पॉइंट है आगे, 2011 के तहत अधिकतम 1,000 मूल्य तक का सिक्का छपा सकता है। 2011 के तहत अधिकतम 2011 के तहत अधिकतम
1000 मूल्य तक का सिक्का छपा सकता है। भारत सरकार क्या कर सकती है? छपा सकती है। भारत सरकार छपवा सकती है। सकती है। चलिए आगे जो हमारा नेक्स्ट है, आरबीआई करेंसी जारी करने का अधिकतम, आरबीआई जो अधिकार, जो आरबीआई के जो करेंसी जारी करने का अधिकार कहाँ से मिला? आरबीआई को जो करेंसी जारी करने का अधिकार, आरबीआई को करेंसी जारी करने का अधिकार, जारी करने का अधिकार कहाँ से मिला? अधिकार मिला 1934 में। 1934 में मिला। कहाँ से? धारा 22 के तहत। धारा 1934 में धारा 22 के तहत। धारा 22 के तहत। 22 के तहत। धारा 22 के तहत। आगे की क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, रहने दीजिए, इतना ज़्यादा है। जो हम लोग ने पढ़ा था, ये आरबीआई को करेंसी जारी करने का अधिकार 1934 में धारा 22 के तहत मिला। उसको एक बार देख लीजिएगा। आगे जो है 2011 के तहत अधिकतम, 2011 के तहत अधिकतम भारत सरकार जो है 1000 रुपये तक, 1000 तक का मूल्य तक का सिक्का छाप सकती है। आरबीआई कितना तक का? आरबीआई जो अधिकतम 10,000 तक का नोट छाप सकता है। मतलब जो अधिकतम 10,000 तक का नोट छाप सकता है, समझे। और जो है इसको जो जारी, इस कॉइन्स जो है, सिक्का, भारत सरकार ही सिक्का छापता है। इसको जारी कौन करता है? इशू कौन करता है? इशू जो है आरबीआई के परमिशन से होता है। अभी वर्तमान में कितने सिक्के चल रहे हैं? 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500, 2000 के वर्तमान में सिक्के चल रहे हैं। और आरबीआई 10,000 तक के अधिकतम मूल्य तक का सिक्का छाप सकता है। 1 रुपये का नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का होता है, ना कि गवर्नर का। भारत सरकार का, या भारत सरकार छापता है सिक्का। जो कौन छापता है? भारत सरकार छापता है। आरबीआई के अधीन नहीं होता है सिक्का। भारत 1 रुपये का नोट जो है आरबीआई के अधीन नहीं होता। सॉरी, 1 रुपये का जो नोट है आरबीआई के अधीन नहीं होता है। डीप से देख लीजिएगा आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।